नमस्कार सभी दर्शकों को। आइए आज मैं एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हमारे सनातन धर्म के आस्था के मूल केंद्र बिंदु वेदों में किस तरह इस्लाम के धर्म प्रचारकों ने अपने नबी को साबित करने के लिए क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देखें, उसके बाद मैं प्रमाण के सहित इसका खंडन आप लोगों को पेश करूंगा। तो इतना ये तो मानेंगे कि कम से कम उतना हिस्सा जरूर खुदा का कलाम है। मैं एक एहतियात की बात और कहता हूं, ये कम से कम इतना तो मानेंगे कि उतना हिस्सा लफ्जन न हो, अल्फाज कहीं एक आध इधर से उधर हो गया और लफ्जन, लेकिन मानन तो खुदा का कलाम है उतना हिस्सा। फिर अगर किसी ग्रंथ का कुछ हिस्सा खुदा का कलाम होना साबित हो जाए तो कुछ और हिस्से भी हो सकते हैं। मैं नहीं कहता एक एक शब्द को माने, लेकिन अगर कुछ हिस्सा हो सकता है तो कुछ और हिस्सा भी हो सकता है। आपने आखिरत के ऊपर लोग के बयान अभी पिछले उसमें देखे, आपने एकेश्वरवाद की चीजों को देखा, हजरत नूह के साथ में ताल्लुक और सिलसिले के सबूत यहां पर मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें मिलकर साबित करती हैं और एक नाम है कुरान दे रहा है आदि ग्रंथ। यहां पर आदि ग्रंथों ने कहा जाता है कि ये कुरान, इसी कुरान की तालीमात आदि ग्रंथों में है, एक नाम दे रहा है कुरान। मैं अब आपको वो जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी रसूल है उनके बारे में जो कुछ वेदों ने कहा उसको मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन शुरू करता हूं एक ऐसी जगह से कि जहां पर बात को तो उनका नाम आया, लेकिन उस नाम से पहले ये तो वो बदल गया ना जी, पीडीएफ में नहीं थी ये, वर्ड 2007 में थी। इसे आपके पास कौन सा है पता नहीं, वो नहीं, वो नहीं है, शिवा फॉन्ट नहीं है इसमें, जिस फॉन्ट में मैंने किया वो फॉन्ट नहीं है। अब जबानी बताना पड़ेगा, मैं जबानी, मुझे मंत्र मैं आपको बोलता हूं, अब यहां पर नहीं दे सकता मैं। वो फॉन्ट जो है वो शिवा जो फॉन्ट है वो फॉन्ट इस कंप्यूटर में नहीं है। हम जो लेकर आए थे, लैपटॉप लाए थे, वो उसमें कुछ खराबी थी, अभी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, उसमें ये फॉन्ट नहीं है, तो इसलिए वो ग्रीक हो गया। वेद का, ऋग्वेद का मंडल है, पहला मंडल। हर मंडल में कुछ सूक्त होते हैं, जैसे किसी बड़ी सूरत के अंदर कुछ रुकू होते हैं। तो पहले मंडल का सूक्त नंबर है 105, 105, और हर सूक्त के अंदर कुछ मंत्र होते हैं, जैसे हर रुकू में कुछ आयतें होती हैं। तो मंत्र नंबर है 4, 1, 105, 4, 1, 105, 4, ये रेफरेंस है। मैं मंत्र आपको सुनाता हूं, यज्ञम प्रच्छामि अवमम, आपको सुनाता हूं, यज्ञम प्रच्छामि अवमम। यज्ञम, यज्ञ को कहते हैं, यज्ञ कुर्बानी या एक ऐसा विधान जो खुदा की तरफ से हो। प्रच्छामि, मैं सवाल करता हूं, पूछता हूं। प्रच्छामि अवमम, अवम कहते हैं सबसे बाद वाले को, सबसे जो नीचे आए। मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं और सवाल करता हूं उस यज्ञ का जो सबसे बाद में होगा। स तद्दूतो विवोचति, उसका विवेचन यानी उसकी तशरीह। तद्दूतो, सा तद्दूतो, सा दूत, वो दूत आकर करेगा। सा कहते हैं वो को, तद कहते हैं उसको, और दूत कहते हैं प्रॉफिट को, पैगंबर को। उसको वो दूत आकर साफ करेगा और क्लियर करेगा, जो आखिरी यज्ञ आएगा, सबसे अंत में, सबसे बाद में। क्वा रितम पूर्वयम गतम, कहां रितम कहते हैं खुदा की किताबों को, खुदा के कलाम को। तो कहां खुदा का कलाम पूर्वयम, पुराना, पहले का, गतम चला गया। यानी वेद पेशीन गोई कर रहे हैं कि ये जो कुछ है ये चीजें खो जाएंगी, ये इसका धर्म तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा जो अब इस वक्त दिया जा रहा है। तो उस वक्त ये उस वक्त के लिए बात कही गई कि वो निजाम कहां चला गया जो पुराना था, खुदाई निजाम। कस्तत बिभर्ति नूतनो, उसको कौन दोबारा रिन्यू करेगा नए सिरे से आने के बाद? कौन आएगा जो उसको रिन्यू करेगा जो पुराना खो गया दीन? वित्तम में अस्से रोदसी, हे आकाश पृथ्वी मेरी इस बात को सुनो और जानो और इसके ऊपर ध्यान दो। ये एक दुआ किसी शक्ल में, एक पेशीन गोई है, एक फरियाद किसी शक्ल में, जिसमें यह बताया गया है। लेकिन एक बहुत अजीब बात जिसकी वजह से मैंने ये मंत्र पढ़ा,
जहां पे कहा गया है कि उसको वो दूत आकर क्लियर करेगा, वो दूत जब वो निजाम खो जाएगा। ये बड़ा अजीब अल्फाज है, वो दूत। मैं अंग्रेजी में कहूं तो है वो दैट प्रॉफिट। अब बाइबिल खोलिए, इंजील, यूहन्ना की इंजील, वो मैंने इसके अंदर थी और ये फिर वो ग्रीक हो गई वो भी। आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए प्रमाण की तरफ। प्रमाण में मैं आप लोगों को ले चलता हूं। देखिए, यह रहा ऋग्वेद का प्रथम मंडल का सूक्त संख्या 5 का मंत्र संख्या 4। जो उसने रेफरेंस दिया है वो यह रेफरेंस बिल्कुल सही है। देखिए, इस मंत्र का मंत्रद्रष्टा ऋषि आप्यस्त्रित आंगिरस कुत्सो वह, और देवता इसमें विश्व देवा है। उसी तरह छंद इसमें विराट पंक्ति है, स्वर पंचम है। तो मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि मंत्र में मंत्रद्रष्टा ऋषि, देवता, छंद और स्वर रहता है। तो देवता जिस पर रहता है, मंत्र में जो देवता है उसी पर मंत्र केंद्रित रहता है। तो यहाँ पर मंत्र का देवता है विश्वदेवा। विश्वदेवा का मतलब हो गया विश्व का देवता। तो विश्व का देवता कौन हो सकता है? आदमी तो हो नहीं सकता, यह आप लोग तो समझ सकते हैं। हाँ, घर का देवता, देश की देवता हो सकता है। भाई संपूर्ण विश्व की देवता यानी अखिल ब्रह्मांड के देवता कौन है? वही परमात्मा है। यहाँ तो उसी परमात्मा की बात है। तो विश्व देवा होने से अखिल ब्रह्मांड का नायक जो है, धर्ता, कर्ता, हर्ता जो है, उसी को यहाँ पर विश्वदेवा कहा जा रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब इन महाशय ने जो मंत्र पढ़े हैं, मैं भी आपको मंत्र पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, इस मंत्र में यज्ञं पृक्षाम्यवं शतदूतो विवोचति क्वः रीतं पूर्व्यं गतं कस्तद बिभर्ति नूतनो वित्तम में अस्य रोदसी। देखिए, यह मंत्र रहा और मंत्र तोड़ तोड़ कर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, यह मंत्र यज्ञं पृक्षामि आवमं सह तत्दूत विवोचति क्वः रीतं पूर्व्यं गतं कः तत्विवर्ति नूतनः वित्तम में अस्य रोदसी इति। देखिए, यह संधि विच्छेद करने से मंत्र का ये इतने पद आए जो आपको मैंने पढ़ के सुनाया। तो यहाँ पर जो उसने क्या लिया है, दूत शब्द और नूतन शब्द, कौन आकर रिन्यू करेगा, बात उसने ये कही। जो पहले की जितने भी ज्ञान वगैरह जो थी वह लोप हो जाने के बाद में कौन आकर उसको फिर रिन्यू करेगा, यह उसकी जो बात थी। दूत, यहाँ दूत को उसने ले लिया है अपने प्रॉफिट है इनका, जो नबी है मोहम्मद है, उसी को बनाया। और दूत का अर्थ, और अवम का अर्थ जो सबसे आखिर में आने वाला यज्ञ, ऐसा इसने बताया। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ पर शब्द आया है यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है जो विश्व के कल्याण के लिए किया जाए, जो संपूर्ण प्राणी जगत के हित के लिए किया जाए, जो देश के लिए किया जाए यानी राष्ट्र के लिए किया जाए, और समाज के लिए, परिवार के लिए जो हितकारक कल्याण की जितने भी अच्छे काम हैं जो किया जाए, परोपकार के जितने भी काम हैं वो किया जाए, उसको यज्ञ कहा जाता है। यानी जितने भी अच्छे काम करते हैं उनको यज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों में, जो हमारे सनातन धर्म में, सबसे पहले यज्ञ का मतलब एकदम सीधा अर्थ में क्या समझते हैं कि जो यज्ञ मंडप में ऋषि महर्षि बैठकर यज्ञ मंडप में जो संविधाएं रखकर घी से जितने भी चरु वगैरह, पुरोडास वगैरह अर्पण करते थे, उनको यज्ञ कहा जाता है, ऐसा समझ है। इसको भी यज्ञ कहा जाता है। और यह जो है हवन यज्ञ, इसको कहा जाता है इस पर। उसी तरह जितने भी अच्छे काम होते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। यानी परोपकार के लिए, कल्याण के लिए, लोकहित के लिए जितने भी काम किया जाता है उसको यज्ञ कहा जाता है।
तो यहाँ अब यज्ञ का मतलब इन्होंने क्या बोला, कुर्बानी। भाई कुर्बानी दूसरा ही चीज़ है, कुर्बानी कभी यज्ञ नहीं हो सकती। कुर्बानी में जितने भी जानवरों का ज़बाह किया जाता है वह यज्ञ नहीं है। मैंने अभी बताया यज्ञ जो है, जो लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए किया जाता है। तो दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, दूध का अर्थ अपना नबी को बताया। और तीसरी बात अवम का अर्थ इन्होंने ले लिया है सबसे आखिर में आने वाला यज्ञ, उसमें आकर जो तत्दूत नूतन, यह बात आई जो और आकर वह यह जो नबी आकर उसको क्लेरिफाई करवाएगा, यानी जो भी शंकाएं थी पूछने वाले का वह क्लेरिफाई करा। भाई सरासर सफ़ेद झूठ। यहाँ पर दूध का मतलब है, यहाँ पर जितने भी होता यानी होता इस यज्ञ में यह ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ में किसी भी तरह, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वेद में जितने भी बातें हैं वह सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वजनीन है, कभी परिवर्तनशील नहीं हो सकता। देखिए वो पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है, इसमें किसी तरह की परिवर्तन नहीं होता। वेद वो चीज़ है। तो यहाँ वेद में अलंकारिक भाषा है, हम लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ यज्ञ हो रहा है, सबसे पहले साधारण तरीके से हम लोग समझते हैं, एक यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में जो शिष्यगण बैठे हुए हैं यज्ञ कर रहे हैं, और यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि को ही इन शिष्यगणों ने दूत बनाया है। हे अग्निदेव, हमारे दूत, आप ये बताओ कि जो पहले का जो ये ज्ञान राशि लोप होगी, यानी लोप होगा, तो अब नया कौन धारण करेगा उसको, इस तरह से पूछते हैं। यानी अलंकारिक भाषा है। उसी तरह मैंने अभी बताया आप लोगों को, यह वेदों की जो शैली है वह अलंकार में है। यह सार्वदेशिक, सार्वकालिक और सार्वजनिक कहीं भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है और विद्यार्थी पूछ सकता है, गुरु आपने जो हमारे जो पहले के गुरु लोग पढ़ाते थे, किस तरह से पढ़ाते थे, उसको अभी कौन बता पाएगा? हम उसको जानने की इच्छा करते हैं, उसको कौन बता पाएगा? तो गुरु उनको उत्तर दे सकते हैं, हाँ पहले के हमारे फलाना प्रधानाध्यापक थे, ये शिक्षक थे, उन्होंने ऐसे ऐसे पढ़ाए थे, तो वही ज्ञान उसी तरह अभी ये फलाना कर सकता है, ये बता सकते हैं। उसी तरह किसी डॉक्टरी क्षेत्र में, किसी इंजीनियरिंग क्षेत्र में, किसी कला कौशल क्षेत्र में, वहाँ पर उन सवाल जवाब हो सकता है, किसी बैंकिंग क्षेत्र में। तो ये बातें कहीं पर भी लागू हो सकती है। हाँ, घर में भी लागू हो सकती है। देखिए, अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से अपने बेटा बेटी पूछ सकते हैं, हमारे दादा परदादाओं ने जो जो करे थे, जो जो बातें, जो जो ज्ञान उन्होंने संजोए थे, अब उसको कौन करेगा, उसको कौन धारण करेगा? तो माता पिता से पूछ सकते हैं। तो इसी तरह यानी अलंकारिक रूप में दिया हुआ है, हम लोग समझना चाहिए। ये महाशय कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए, इनका कहना है दूध का अर्थ है मोहम्मद, और अबम का अर्थ है मोहम्मद ने जो काम करेंगे उसी को यज्ञ बनाया है। देखिए, और यहाँ पर जो है यानी घुमा फिरा कर किसी भी तरह मोहम्मद को साबित करना है वेदों में। इतनी झूठ और जालसाजी क्यों करना भाई? देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अवम का शब्द का अर्थ है निकट, यानी समीप। इसने जो बताया वहाँ पर जाकर भाई आखिर में आने वाला, सबसे लास्ट में आने वाला, ये बताता है। देखिए, अवम का शब्द देखिए, यहाँ पर मैं संस्कृत में भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
अववम रक्षादि साधकम उत्तम अर्वाचीनम, यानी अवम का अर्थ दो हो सकता है, एक रक्षा साधन में भी प्रयोग हो सकता है और समीप में भी प्रयोग हो सकता है, ये बातें हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह दूत, यहाँ पर दूत का शब्द भी दिया, इधर उधर से बातचीत व पदार्थों को जानते हुए। उसी तरह देखिए अवम रक्षा आदि करने वाले उत्तमा, इसी तरह दिए। मैं दूसरे के भाष्य को भी लेके चलता हूँ। अवम का अर्थ ये क्या करते हैं, दूत के अर्थ क्या कर, देखिए अवम रक्षण के मूल कारणभूत, भाई कहाँ है बात का यज्ञ। इसी तरह देखिए दूत, तत्दूत, उन यज्ञादि का संदेश देने वाला प्रभु। देखिए उसी तरह में और तीसरे भाष्यकार का भी मैं लेता हूँ। देखिए यह शिष्य कहता है, हे विद्वान गुरु, मैं अववम उत्तम रक्षा के साधनों से संपन्न यज्ञ, सब सुखों ऐश्वर्य के दाता, सर्व पूजनीय परम उपास्य प्रजापति परमेश्वर को लक्ष्य करके परीक्षा में प्रश्न करता हूँ। देखिए स वह तू इतः तपस्वी ज्ञानवान परिचर्या करने योग्य आचार्य रूप होकर राजा का संदेश हर दूत जिस प्रकार खोज खोज कर गहरी गहरी बातें बतलाता है, उसी प्रकार तू विभूति विविध ज्ञानों को या विशेष ज्ञानों का विविध प्रकार से उपदेश करता है। यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, राजा के यहाँ भी यह प्रयोग हो सकता है यह मंत्र। यानी राजा का जो पहले के जो खजाना वगैरह था उसको अभी कहाँ किधर पड़ा हुआ है, अभी आने वाले लोग कौन उसको संरक्षण करेंगे, नया कौन लोग संरक्षण करेंगे, यह बात भी वहाँ प्रयोग हो सकता है। देखिए सार्वजनीन, सार्वकालिक और सार्वदेशिक मैंने बताया, इस तरह की अलंकारिक शैली है वेदों में, तो हम लोग को समझना जरूरी है। उसी तरह यहाँ देखिए दूसरी बात उन्होंने फिर देखिए, इसी प्रकार यज्ञम रक्षा साधनों से युक्त प्रजापति राजा के विषय में प्रश्न करूं या जानना चाहता हूं, तो उसका विशेष ज्ञान गुप्त दूत ही बतला सकता है। देखिए राजा के विषय में भी ये प्रयोग हो सकता है। उसी तरह पूर्व के राजाओं और अधिकारियों से प्राप्त रितम धन कहाँ है और अब उसको कौन धारण करता है, वह राजा प्रजा वर्ग सब अच्छी प्रकार जाने। यहाँ देव और जो पृथ्वी बताया था अलंकार रूप में, यहाँ राजा और प्रजा भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकता है, गुरु यानी शिक्षक शिक्षिका भी हो सकती हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं। यानी इतना अलंकारिक रूप में है। उसी तरह तीसरी बात देखिए, अववम सबसे छोटा यज्ञ कौन है, यह विद्वान ही बतलावे। पूर्व का ऋतम जीवन का मूल कारण वीर्य आदि कहाँ जाता है और नया पुत्र आदि कौन उसको धारण करता है, माता पिता इस रहस्य को जाने। देखिए अभी देखिए और भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ दूसरे ये पांचवा भाष्यकार देखिए, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। अववम यज्ञम परीक्षामि, मैं समीप के यज्ञ से प्रश्न पूछता हूँ। तत्सदूत विवोचति, उसका उत्तर वह दूत अग्नि देगा ही। कौन देगा, अग्नि, दूत अग्नि देगा। यहाँ दूत अग्नि को संबोधित किया जा रहा है। पूर्वम ऋतम क्व गतम, तुम्हारा वह प्राचीन काल से चला आया सरल भाव कहाँ गया। कह नूतन तत्विवर्ति, किस नवीन ने उसे धारण किया। रोदसी, हे पृथ्वी और द्युलोक, मैं अस्य वित्त, मेरी इस जिज्ञासा को समझो। देखिए अलंकार रूप में कितना अच्छा तरह से समझाया। मैं और भी दिखाता हूँ। देखिए यह छठवां भाष्य है। देखिए मंत्र वही है। मैं देवों में आदिभूत एवं यज्ञ के योग्य अग्नि से निवेदन करता हूँ कि वे मेरी बात देवों के दूत के रूप में उन्हें बता दें। हे अग्नि, तुम पूर्व काल में स्तुताओं का जो कल्याण करते थे वह कहाँ गए, उस गुण को अब कौन धारण करता है। हे धरती और आकाश, मेरी यह बात जान। देखिए यहाँ भी अग्नि को ही दूत बनाकर संबोधित किया गया है। उसी तरह समीप, देखिए यहाँ पर आया समीप,
मेरी बात को देखिए। तो अब आइए, ये रहा छठवां मैं दिखा रहा हूँ, वही मंत्र वही। यहाँ भाष्यकार लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। हम समुपस्थित यज्ञाग्नि से प्रश्न करते हैं। समुपस्थित मेरे नज़दीक जो यज्ञ है उसी से मैं प्रश्न करता हूँ, यज्ञाग्नि से यानी अग्नि यज्ञ से। तो अग्नि को ही दूत माना गया है। हे देवदूत अग्निदेव उत्तर दें। देखिए किसको संबंधित है? अग्नि को। कि प्राचीन सरल भाव रूपी शाश्वत नियमों का कहाँ लोप हो गया? नवीन पुरुष कौन उन प्राचीन नियमों का निर्वाह करते हैं? हे पृथ्वी और देवलोक, हमारी इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा को जाने और शांत करें। उसी यज्ञ को संबोधित दूत बनाकर उसी यज्ञ को संबोधित करके पूछा जा रहा है। तो अब आइए मैं आप लोगों को नेपाली में भी दिखाता हूँ। देखिए, हाँ, ये कहीं गलत कहीं भी नहीं है। देखिए नेपाली में भी लिखा हुआ है, मंत्र वही है। चौथा, हामी यहाँ उपस्थित अग्निसित प्राचीन सरल भावरूपी शाश्वत नियमहरू कता हराए नयाँ कुन पुरुषले पुराना नियम पालन गरेको छ भनी सोध्दछौँ। देवदूत अग्निले उत्तर दिउन्, हे पृथ्वी र दिवलोक, हाम्रा यी महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरू सुन र शान्त गराओ। तो भाई आप लोग समझ गए, जितने भी आप लोग देख रहे हो आप लोग समझ गए यहाँ पर क्या क्या ये लोग करते हैं। मैं आप सबको अंग्रेजी में भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ अंग्रेजी में भी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ अंग्रेजी में भी दिया हुआ है पूरा डिटेल के साथ। कोई यहाँ यह नबी जो इस्लामिक नबी है, मोहम्मद है कि प्रोफेट है, क्या है, इसका कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। इन लोगों को दौड़ लगी है, इन इस्लाम धर्म के जो प्रचारक जो ठेकेदार हैं, इन लोगों को दौड़ लगी है कि हमारा नबी दूसरी जगह से साबित करना दौड़ लगी है। क्योंकि इससे साबित होता है कि कुरान परिपूर्ण यानी पूर्ण पुस्तक नहीं है। जब भी इन लोगों को बाहर ढूंढना पड़ रहा है। अगर पूरा उसमें पूरे के साथ परफेक्ट होता, कुरान परफेक्ट होता, तो बाहर अन्य धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में ताक झाँक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती भाई। जब तुम लोगों को दूसरे के धर्म ग्रंथों में चलना पड़ रहा है, अपने नबी को ढूंढना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी जो कुरान है वो उसमें कुछ नहीं है, खोखला है। यही तो साबित होता है ना। कुरान तो बिल्कुल खोखला, यानी उसमें दिमाग लग चुका है, सब दिमाग निखा गया है उसको। अब क्या है, इससे क्या साबित? जब ये लोग दूसरों के धर्म ग्रंथों के अंदर अंदर घुस के अपने नबी को खोतलने की प्रयत्न कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी जो कुरान नामी पुस्तक है, जो कुरान नामी इनका जो इमारत है, वह खोखला है। देखिए जो खोखला होता है वो कितने दिन तक टिकेगा? एक दिन तो धराशायी हो जाता है। ये तो ध्रुव सत्य है। जो अंदर से खोखला रहता है वो कभी न कभी वो ढह जाएगा। तो जितने भी हमारे हिंदू भाई लोग हो आप लोग, और जो अच्छे मुसलमान लोग हो, ये जो ऐसे जो जालसाज वाले जितने भी इस्लाम के धर्म प्रचारक ठेकेदार है, जो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, इन लोगों को फटकार लगाओ। देखो इन लोगों की चंगुल में मत फंसो। जो अच्छे मुसलमान हो आप लोग, ऐसे फंडेबाज वालों के पीछे मत भागो भाई, अपना दिमाग लगाओ। उसी तरह हमारे जितने भी हिंदू भाई लोग हैं, आप लोग भी हमारे अपने धर्मशास्त्र को पढ़ने का प्रयत्न करें, समझने का प्रयत्न करें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह अगली वीडियो में उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।